दोस्तों, आजकल चुनावी फिजा के साथ साथ मैं चर्चा करूंगा भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट पर। तो सबसे पहले मैं भर्तियों की अपडेट थोड़ी सी दे लेता हूं, उसके बाद फिर मैं चुनावी बयान पे आता हूं। भर्तियों की अपडेट देता हूं। दोस्तों, कैलेंडर तैयार हो रहा है और इस कैलेंडर में जो भी बहुत दिनों से आपकी मुराद थी उन सबको समाहित किया गया है। पहली मुराद थी, आपकी डिमांड की गई थी आप लोगों की। फर्स्ट डिमांड क्या थी कि बीएड की एंट्री कर ली जाए प्राइमरी में। तो प्राथमिक के लिए योग्यता निर्धारित करने जा रहा है नया आयोग, और नया आयोग उसमें बीएड योग्यता को भी सम्मिलित करने जा रहा है। 2030 तक मौका दिया जाएगा, फाइनल रूप से सदैव के लिए नहीं शामिल किया जाएगा। 2030 तक आपको अवसर मिलने जा रहा है। तो 2030 तक के लिए आप तैयार हो जाइए। अभी तो 24 ही चल रहा है, तो 6 साल 7 साल में आप लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर लेंगे। तब तक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी तो सम्मिलित आप हो ही जाएंगे। छूट दी जा सकती है, किसी प्रकार को नहीं। और देखिए, पहले क्या कहा जाता था, शिथिलता जो एनसीटी देती थी, वो ये कहा जाता था कि एनसीटी पहले जो शिथिलता देती थी, कहती थी बीटीसी के लोग नहीं एलिजिबल हैं, अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते छूट दी जा रही है। अच्छा, ये बात थी। अभी की स्थिति में ये कि बीटीसी कोर्स को समाप्त करने की योजना है भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो बीटीसी का कोर्स ही समाप्त हो जाएगा। बीटीसी में देखिए, दोबारा फिर फार्म नहीं पड़ रहे हैं कई दिनों से। बीटीसी में अब एडमिशन बंद होने वाला है। इसके बाद में एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की बात हम करें तो टीजीटी पीजीटी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही दिनों से आपका लंबा संघर्ष अब जो है विजय पताका फहराने की ओर अग्रसर हो रहा है। एलटी ग्रेड में आयु सीमा में आपको छूट मिलने जा रही है, 3 से 5 साल की छूट मिलने जा रही है, और काफ़ी कुछ आप अच्छा करने वाले हो उसमें। तो एलटी ग्रेड के का भी मामला निपट गया, तो उस पर आपको 3 से 5 साल की छूट मिल जाएगी। जो आप लोगों का की अभी तक की शिकायत थी, उस शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। ये तो रही बात एलटी ग्रेड की। और इसका विज्ञापन कब तक आएगा, इसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है, नया आयोग उस पर कार्य कर रहा है। लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं आएगी। लोक सेवा आयोग से जो लोग भर्ती बता रहे हैं कि एलटी ग्रेड की टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर उसको निकालना होता तो अभी तक वो इसीलिए तो लटका हुआ था, है ना, इसीलिए वो लटका हुआ था। अभी तक उसने इस मैटर को इसीलिए लटकाए हुए रखा था, है ना। तो यहाँ पे ये तो एकदम तय है कि अब भर्तियाँ होंगी, और आप लोगों को ये सभी विज्ञापन जून माह में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात देखने को मिलेंगे। तैयार हो जाइए, अब आगे आप लोगों को अच्छा करना है। बेहतरीन करने के लिए अगर आप लोग लगेंगे तो आप लोग बेस्ट करके निकलेंगे, ये एकदम तय है। ठीक है, शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए आप हमारे नोट्स ले करके पढ़ सकते हैं। 9219166752 पर आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस पिन कोड सहित। और आप अगर हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, और आप वेटिंग लिस्ट में ना होते हुए भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़िए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ में लगें। निश्चित रूप से आप लोगों को जीत दिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, कि अब आपकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, अब चलते हैं हम सीधे आपके मुद्दे पे। मैं बताना चाहूँगा कि अगली भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी, तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफ़ी दिनों से मजम्मत चल रही है। कई मुश्किलों का सामना भी आप लोगों ने किया। दोस्तों, हम जानते हैं, देखिए, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई अवश्य होती है ना। सब चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, सब चीज़ें बुरी नहीं हो सकती। हर एक का अपना अपना मंतव्य होता है, हर एक का अपना अपना विचार होता है। तो इसमें जो शिक्षकों की भर्ती का जो ये कार्यक्रम है, कार्य हो रहा है, वो ठीक गति से चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। इसको देखते हुए किसी प्रकार कोई संशय की स्थिति नहीं रहने वाली है। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की तैयारी में लगे रहिए आप। साथ ही साथ जूनियर के लिए जो इंतज़ार आप लोगों का है, कब का आप लोगों ने पेपर दिया है, उसकी मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है। और सारा काम करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तैयार रखिएगा। उसके बाद में अध्यक्ष की जैसे नियुक्ति होती है, अध्यक्ष इस पर डिसीजन ले लेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए, रोजगार के मसले पे सरकार हमेशा घिरती आई है ना। स्वरोजगार के क्षेत्र में ज़रूर सरकार ने किया है, दिया भी है, सरकारी नौकरी भी खूब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा है। दोस्तों, निश्चित रूप से इन बातों में कोई दम नहीं है,
और आगे आने वाला समय आपको स्वतः दिखाएगा किसको बहुमत मिलता है, किसको नहीं मिलता है ना। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अपने स्तर से आप लोग करते रहिए और किसी भी प्रकार से इसमें कमी न रख छोड़िए। कमी रख छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपका ही नुकसान है, अपना ही नुकसान न कराइए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें। आप लोगों को मैंने बताया है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, है ना, और इसके अलावा हंसी की पाठशाला और आराध्या शॉर्ट्स और ईशू ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। आप सभी से गुजारिश है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सहयोग करें चैनलों का। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि TGT BGT प्रवक्ता के भर्तियों के लिए कई दिनों से जो कार्य चल रहा था, नई भर्तियों का भी विज्ञापन आने वाला है, उसके लिए भी अध्याचन जोड़ लिए गए हैं, क्लियर कर लिया गया है, उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये काफ़ी कुछ अच्छा अवसर आपके लिए मिलता जा रहा है। कहते नहीं देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है, तो देर भले आ गई लेकिन दुरुस्त आ रहा है। अब ये संस्था भर्ती कराती रहेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों, सपना सबका होता है, हम टीचर बन जाएं, हम टीचर बन जाएं, हम टीचर बन जाएं, लेकिन उस तरीके का आपको मेहनत भी आपको करनी पड़ती है ना, आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं हासिल होता। पढ़िए आराम से, और हमारी यहाँ से अगर आप नोट्स लेकर के पढ़ते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मुफ्त में मिलेंगी। चारों चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसका स्क्रीन शॉट इत्यादि हमारे पास भेज देते हैं। जब भी आपको क्लास लेनी हो तो आप भेज देंगे, तो उसके बाद में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसमें नो प्रॉब्लम, क्योंकि लिंक सब्सक्राइबर को ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अब तो यूट्यूब में एक ऑप्शन आ गया है, आप जानते ही हैं, कि ओनली सब्सक्राइबर, तो जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए ही वो वीडियो रहेगा, जो सब्सक्राइबर रहेगा वही देख पाएगा, उसी को शो होगा। तो सब्सक्राइब करके जुड़िए अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस मुफ्त चाहिए तो। गर्मियों का सीज़न है, पानी का सेवन खूब करते रहिए। इस समय मौसम बड़ा ही अजीब तरीके का है। सुबह के समय देखिए मौसम नॉर्मल रहता है और दोपहर में लू बहती है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं से बाहर से लौटते समय जैसे ही लौटें वैसे तुरंत पानी ना पिएं, क्योंकि तुरंत आपको फिर ये जान लीजिए कि शाम तक आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बुखार इत्यादि हो जाएगा। ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, ज़्यादा गर्म पानी ना पिएं, नॉर्मल पानी पिएं। और निश्चित रूप से मैं इसीलिए अपने इस बॉटल में रखता हूँ पानी, और उसी हिसाब से इसका पारण करता रहता हूँ। मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, TGT PGT प्रवक्ता इन सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन आने के साथ साथ अब संविदा पर भी 50,000 भर्तियाँ होने जा रही हैं। कहीं न कहीं सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी पे कैंची चलाने की योजना है, और इसमें देखिए कहीं भी बुराई नहीं है। सरकारी नौकरी के स्थान पे अगर संविदा पे नौकरी मिलेगी तो जो 75,000 में एक टीचर रखे हैं जो जा कर के मोबाइल से व्हाट्सएप चलाते हैं और इंस्टाग्राम चला करके अपना मज़ा ले रहे हैं, 70,000 75,000 काट रहे हैं, हर साल में 2 बार उनका पेमेंट बढ़ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, तो अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ऐसे लोगों के लिए लगाम लगेगी। कम से कम उसे 70,000 में अगर 10,000 के टीचर रखे गए तो 7 टीचर रखे जाएंगे, और प्राइवेट निगरानी के चलते वो पढ़ाएंगे भी अच्छा, और सरकारी विद्यालयों की दशा दिशा भी सुधर पाएगी। तो इसका तो मैं स्वागत करता हूँ। मैं भले ही गवर्नमेंट अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों का हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा निगरानी की जाए तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों की दशा दिशा सुधर सकती है। और अगर इनके द्वारा नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर सरकारी विद्यालय रिजल्ट के मामले में, हर मामले में कमज़ोर ही रहेंगे प्राइवेट विद्यालयों के आगे। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों का रिजल्ट देख लीजिए और हाई स्कूल इंटर का इनका सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट देख लीजिए। राजकीय कॉलेजों का की तो और बुरी दशा है है ना, राजकीय कॉलेजों की और बुरी दशा है। तो ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब समयानुसार बदलती रहती है। दोस्तों, तैयारी आप लोगों की जमी रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। किसी प्रकार से आपको कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम, है ना, एग्ज़ाम होगा ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते एग्ज़ाम होगा ही नहीं, उनके खूब व्यूज़ भी आते हैं। एग्ज़ाम नहीं होगा तब क्या करने के लिए उनका चैनल देख रहे हो, छोड़ो उनको। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में शायद जुड़ना लोगों को पसंद है, आता है। मैंने भी चैनल को अपना बदल दिया है, बदलाव कर दिया है, और धीरे धीरे आने वाले समय में
एक यूट्यूब चैनल से, है ना, मैं शैक्षिक न्यूज़ डालना ही बंद कर दूंगा, ये रवैया रहा तो ठीक है, तो एक चैनल पे ही चलेगा, सीधे तौर पे बता रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी एंट्री के लिए लड़ाई लड़ी जाए प्राइमरी में, और आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं, तो आप लोगों को हमारे चैनल का साथ देना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और 9219167052 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स बुक कीजिए, निश्चित रूप से हमारे नोट्स से पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, ये गारंटी कार्ड के जरिए भी मैं कहने वाला हूँ। तो आप नोट्स बुक कीजिए। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।